फिर आगे कहा सुखदेव ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। 3 भक्ति करो, श्रवण कीर्तन स्मरण। और कृपालु की राय तो है 3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भक्ति, एक बिल्कुल आपको हमने समेट दिया थोड़े में। एक भक्ति क्या? स्मरण। क्यों? इसलिए कि कीर्तन तो रसना से होगा, श्रवण कान से होगा, लेकिन ध्यान या स्मरण ये मन से होगा। इसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति का मतलब है मन से स्मरण, मन से। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, केवल मन। मन एव ही संसार। तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वें मंत्र। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसी को दुरुस्त करना है, यही दुश्मन है जिसको हम लोग दोस्त समझते हैं। हमारा मन करता है कि हो गए चल पड़े, हमारा मन करता है कि सुख मिलता है तत्काल, इसलिए हम मन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारा मन करता है सो जाए। सबका मन अलग अलग करता है ना, और हम उसके दास बन जाते हैं। और शास्त्र वेद कहते हैं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। ऋषभ भगवान के अवतार थे, वो कह रहे हैं, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा। उन्होंने कहा आप लोग कौन है, कहां से आए? हम महाराज सिद्धियां हैं 8। कैसे आई? आपकी सेवा के लिए। सेवा? मैंने कब बुलाया तुमको? भागो आउट। डाटा। अरे ऋषभ भगवान को कोई डर नहीं था सिद्धि से, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए कि कभी तुम्हारे पास सिद्धि आ जाए, उसके चक्कर में न पड़ना। ये सिद्धियां ऐसी हैं जैसे किसी की स्त्री दुष्चरित्रा हो, कैरेक्टरलेस हो, और दूसरे पर पुरुष से मिलकर, अपने लवर से मिलकर के और पति की हत्या करवा दे। हमारे संसार में होता है रोज, आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे। ऐसे ही ये सिद्धियां आपको बहला करके, काम क्रोध लोभ मोह को बुला करके आपको गिरा देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी गिर चुके हैं। तो ये मन दुश्मन है। जिस दिन आप ये जान लेंगे, ये बात है, इसी ने घुमाया है 84 लाख में, अब इसकी नहीं सुनेंगे। जिद कर लो। मन ये कहता है हम ये नहीं करेंगे, फिर हार जाएगा मन। आप जिस प्रकार का इसको बनाना चाहें
बन जाएगा उसी प्रकार का। आप तो कह देते हैं भाई देखो मैं तो बिना मिर्चा खाए नहीं रह सकता, मैं तो बिना चाय पिए नहीं रह सकता। जब तुम पैदा हुए थे तो क्या पैदा होते ही कहा था मिर्चा लाओ, शराब लाओ, चाय लाओ? ये सब इसी संसार में सीखा है मन के बहकावे में आकर के। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ये पहला पाठ। भक्ति किसको करना है? मन को। संसार से वैराग्य कौन करेगा? मन, तन नहीं। हमारे इसी भारत में बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और बड़े बड़े ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद, सब गृहस्थी थे, बाल बच्चे थे। बाहर का संसार त्याग देने से और संसार की याद आएगी, वैराग्य नहीं होगा। दिखावटी वैराग्य है, उसको अनासंग भक्ति कहते हैं। सासंग करना होगा, अनासंग नहीं। तो मन से भगवान का चिंतन बस। आप एक बार राम न कहें, श्याम न कहें, चल जाएगा। लेकिन अगर मन से स्मरण नहीं किया तो अनंत कोटि कल्प बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म आप राम 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 करते रहिए, 0/100 मिलेगा। क्योंकि मन का अटैचमेंट आपका संसार में है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, जहां तेरे मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। मन का अटैचमेंट, वाणी का मूल्य नहीं। मन का अटैचमेंट हो, फिर वाणी भी रहे, ठीक है। आपका मन भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, फिर आप मुंह से बोलिए तमेव सर्वम मम देव देव। अब सच बोल रहे हैं। और संसार में अटैचमेंट है और मुंह से बोलते हैं तमेव सर्वम। ये तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप भगवान को, झूठ बोल रहे हैं। तो केवल स्मरण ही भक्ति है। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। मन का अटैचमेंट भगवान में करना है, बस। खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। आप जगह कहीं भी रहें, जहां भी रहें, भगवान का स्मरण करें। नहा धो के नहीं, सर्वत्र सर्वदा। जैसे माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से प्यार करते हो, सब जगह। बेटा बीमार है, हाँ, अब लैट्रिन में हो, उसको 106 हो गया है बुखार, कहीं मर न जाए, क्या करें?
नहा रहे वहां भी चिंतन, खा रहे हैं खाया नहीं जा रहा है, बेटे को 107 हो गया, हर जगह चिंतन आप करते हैं। दुश्मनी में भी वैसे ही होता है और प्यार में भी वैसा ही होता है। गोपियों का क्या हाल था? या दोहने वहनने मथनो पलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्त याना। उरुक्रम चित्त याना, भगवान में मन लगा रहे, धान कूट रही है, आटा पीस रही है, खाना बना रही है, आंखों से आंसू, मन भगवान में। दसम स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाई रहो नैनन में मन में। ये गोपियों का हाल। और देखिए यही हाल कंस का था। दुश्मनी में आसीन संबिशंस्तिष्ठन बैठा है, इस पर फिर श्री कृष्ण आ गया, तकिया फेंक दिया। खाना खाने जा रहा है, इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दिया। अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, पागल हो गया। सब जगह श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। चिंतयानो ऋषिकेशो पश्यत् तन्मयं जगत। दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहा है, उसको भी गोलोक दिया श्री कृष्ण ने। हाँ, दुश्मनी वाले को भी मन का अटैचमेंट होगा आना चाहिए। बस कामम क्रोधम भयम स्नेहम कैसे हो जाए। तो वो जब भगवान का ध्यान आप करेंगे तो भगवान कहते हैं जीवों से घबराओ मत, तुम जैसा तुमको पसंद हो वैसा मेरा रूप बना लो, मैं उसको असली मान लूंगा। देखो संसारी बाप माँ बीबी का रूप ध्यान करने को आपको कहा जाए तो आप नहीं कर सकते। हमारे बाप की नाक कैसी है, आंख बंद करके सोचो, नहीं सोच सकते। उसके कान कैसे हैं, नहीं सोच सकते। 100% नहीं बना सकते, 1000 वर्ष देख करके भी मुश्किल है, कठिन है। लेकिन भगवान का ध्यान जैसा आपको अच्छा लगे बना लो, लंबा, ठिगना, बावन, काला, गोरा, मोटा, दुबला, भगवान कहते हैं मैं उसको सही मान लूंगा और सही फल दूंगा। अब तो ठीक है, कितनी कृपा है भगवान अपने बच्चों के प्रति। कुछ भी तुम रूप बना लो और कुछ भी श्रृंगार कर दो, सूट पहना दो, जो लीला चाहो वो हम करने को तैयार है, क्रिकेट खेलने को तैयार है। डरो मत, हम तुम्हारे हैं। यद्धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। अरे मैं
क्या नहीं बना, सुअर बना, सुअर। सबसे गंदी चीज सुअर है। आप लोग किसी बच्चे को गाली देते हैं, डांटते हैं, सुअर कहीं का। भगवान वो भी बन गए, और जो कोई नहीं बना आज तक वो भी बन गए, नर प्लस सिंह, नृसिंह अवतार, मछली, कछुआ, क्या नहीं बने। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो करने को तैयार हैं। केवल मन का अटैचमेंट कर लो बस। तो इसलिए ये आप न सोचिए कि उनको देखा नहीं तो रूप ध्यान कैसे करें, ये बहाना नहीं चलेगा। और हमको तो पानी नहीं मिला, नहाए नहीं 2 दिन से, ये बहाना नहीं मिलेगा। सर्वत्र छुट्टी, सर्वदा छुट्टी। स्मरण करो, मत बोलो मुंह से कि यहां लोग कहेंगे बड़े भगत बने हैं। चुप रहो। मन से हम स्मरण करते हैं, ये कौन जानेगा। हम मन से स्मरण करते हैं भगवान का। अगर बीबी बगल में बैठी सोचे, क्या सोच रहे हो, तुम ही को सोच रहे थे। हाँ, अरे ये संसार तो बनावट का ही है। यहां तो सब अपने अपने स्वार्थ के साथी है, किसी से कोई प्यार नहीं करता। आपकी बीबी अगर सवेरे न उठे चाय बनाने, नाश्ता बनाने, और आप कहें अरे उठो भाई 6 बज गए, अरे क्या 6 बज गए, 6 बज गए, सोने दो। अरे ऑफिस जाना है, अरे क्या ऑफिस, ऑफिस आओ, प्यार करो। प्यार करे, पागल हो गई है क्या। गुस्से में चला गया बिना नाश्ता किए, और सारे ऑफिस के समय में गूंजता रहा दुश्मनी का भाव। ऐसी बीबी मिली राक्षसी। लौट के आया, खाना भी नहीं बना है आज। क्या हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ेगा इसको। चलो भाई अस्पताल, काहे का अस्पताल, गड़बड़ हो गया है तुम्हारा, डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन वगैरह नहीं है मुझको, बैठो प्यार करो, क्या तुम भी चक्कर में पड़े हो खाने वाने के। ऐसा कोई पति है जो ऐसी स्त्री को बर्दाश्त करेगा ना। काम कर दो उसका, मन भगवान में रखो चाहे शैतान में रखो, उसको उससे मतलब नहीं। स्वार्थ का सारा संसार है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। असली स्वार्थ है हमारा यत् सर्वत्र यदि क्षणम, सर्वत्र सर्वदा भगवान का स्मरण करना, ये स्वार्थ है। ये हम भूल गए क्योंकि अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर माना। तो इस प्रकार आप लोग भगवान का स्मरण करें और संसार से संबंध कम से कम करें, और जो कुसंग देता हो, भगवान के, संत के अथवा पड़ोसी की निंदा करने का ही धंधा हो, उसके बाद नमस्ते, दूर रहो। ये मत सोचो हम ऐसा व्यवहार करें कि सब हमको अच्छा कहें। कोई किसी को अच्छा नहीं मानता। तुम्हारे सामने कहेंगे आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं, ऐसे पड़ोसी हैं। और जो चला गया, बदमाश आया था यहाँ। अरे आप लोग तो खूब जानते हैं, हम तो सुनते हैं। इसलिए अधिक चक्कर में न पड़ो हमको लोग अच्छा कहें, अच्छा बनने के चक्कर में पड़ो।
अच्छा कहलवाने के चक्कर में तो बहुत पड़ चुके, कोई लाभ नहीं हुआ उससे, सब पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण सर्वत्र सर्वदा कीजिए, जैसा आपको पसंद हो रूप ध्यान कीजिए, जो लीला पसंद हो लीला ध्यान कीजिए, और हरि के साथ गुरु को भी साथ रखिए। वेद कहता है दोनों साथ साथ चलें, गुरु के बिना हरि नहीं मिल सकता। इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर वो गुरु अंतःकरण में स्वरूप शक्ति देकर दिव्य बनाएगा, फिर भगवत कृपा से वही गुरु दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति देकर भगवान का दर्शन और भगवान का आनंद और माया की निवृत्ति सदा को तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति, सदा के लिए। फिर कभी न जन्म होना है, न मरण होना है, न कोई दुख आना है, आनंदमय हो जाएगा सदा को। ये लाडली लाल की